हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम पोएम 3 हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का एक्सप्लेनेशन का वीडियो करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई और टेल वाइल्ड एनिमल्स। रीड इट अलाउड कीपिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम। तो इसके कॉन्टेक्स्ट के लिए क्या बताया गया है कि एक ह्यूमरस पोएम है। ह्यूमरस यानी इट्स फनी, ह्यूमरस मतलब इट्स फनी। तो एक फ़नी पोएम है, हम देखेंगे किस तरह से दिस इज़ फ़नी। एंड ये सजेस्ट करता है, ये बताता है कुछ डेंजरस वेज, कुछ खतरनाक तरीके टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो टेल का यहाँ पे मतलब क्या है? टू आइडेंटिफाई, लाइक वी से टेल द डिफरेंस, आइडेंटिफाई द डिफरेंस। तो यहाँ पे टेल का मतलब हो गया हाउ टू डिफ्रेंशिएट, हाउ टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर वाइल्ड एनिमल। तो ये तरीके बताए गए हैं इस पर्टिकुलर पोएम में, हाउ टू आइडेंटिफाई सम वाइल्ड एनिमल्स, और डिफरेंट स्टैंजाज में डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स का जिक्र किया गया। रीड इट अलाउड कीपिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम। एंड एक और हिंट क्या है हमारे पास कि इस पोएम में एक रिदम है, मतलब एक राइमिंग स्कीम है। एंड वी विल ऑल्सो सी कि किस तरह का राइमिंग स्कीम है। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस a large and tawny beast, if he roars to you as you are dying, you'll know it is the Asian lion. So अगर हम let's say notice करें क्या rhyming scheme है, तो so chance would be let's say एक different pronunciation है, एक different rhyme है। So A, east A से different है, so let's call it B. Advance और chance match कर रहे हैं, they rhyme, so again A. Beast और east rhyme करते हैं, then again B. Now यहाँ पे last two lines में कुछ interesting हो रहा है। So the word dine is actually dying. Dying है but उसको short कर दिया गया dine, and इसको short क्यों किया गया है? ताकि वो lion से rhyme करे। So this would be let's say a different pronunciation and lion matches with dine. So हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे pronunciation, यहाँ पे rhyming scheme क्या है? A B C C, and this is repeated in all the stanzas. तो ये rhyming scheme है इसकी, A B C C. And normally poem में बहुत सारे literary devices use किए जाते हैं, and literary devices का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि they add effect. So एक हो जाता है इफेक्ट के लिए, बिकॉज यू नो व्हेन यू रीड अ टेक्स्ट, अगर आप कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई प्रोज पढ़ते हैं, तो उसमें एक अलग लेट्स से तरीका होता है उसको लिखने का। पर जब आप पोएम लिखते हैं, इट हैज़ टू बी लिरिकल, थोड़ा सा सॉन्ग जैसा फील होना चाहिए। इट शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ रिदम। रिदम नॉर्मली क्या कैसे क्रिएट किया जाता है कि हर एक लेट्स से लाइन में आपके सिलेबल्स होते हैं, एंड उन सिलेबल्स के साथ खेला जाता है। हम उतना डिटेल में यहाँ नहीं जाएंगे, बट जस्ट टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग कि लिटरेरी डिवाइसेस क्यों यूज़ किया जाता है, कि उससे कुछ इफेक्ट आता है। कभी कभी उनको वो रिदम मेंटेन करना होता है इन द लाइन, जिसको हम मीटर में जैसे कह रहा था आपको, टू मेंटेन द मीटर और लेट्स से रिदम, जो भी रिदम है, एंड ऑफ कोर्स टू मेंटेन सम सॉर्ट ऑफ अ राइम। अगर राइमिंग स्कीम है इस पोएम में, पोएट फॉलो करना चाहते हैं, तो वो राइमिंग स्कीम को मेंटेन करने के लिए भी कुछ लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ करते हैं। एंड समटाइम्स दे ऑल्सो एक्सपेरिमेंट, जैसे डाइन हो गया। सो जस्ट टू कीप द राइमिंग स्कीम, उन्होंने डाइन को डाइन कर दिया। नाउ थोड़ा मीनिंग समझते हैं, एंड देन वी विल ऑल्सो गो थ्रू कि क्या इसमें लिटरेरी डिवाइसेस हैं। इफ़ यू एवर शुड गो बाय चांस, तो अगर आप कभी बाय चांस एक्सीडेंटली कभी भी ईस्ट में, ईस्ट का मतलब क्या हो गया? नॉर्मली क्या होता है वर्ल्ड मैप में, अगर आप इंडिया में हैं एंड यू से ईस्ट, तो आपके लिए ईस्ट हो गया लेट्स से चाइना, जापान, एंड आपके लिए वेस्ट हो गया लेट्स से यूएस, यूरोप। नॉर्मली ईस्ट काइंड ऑफ यू वुड से कि ईस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड ऑल द कंट्रीज जो भी इस साइड हैं, उनको ईस्टर्न कहा जाता है। तो जंगल्स इन द ईस्ट का मतलब हो गया कि या तो इंडिया या तो लेट्स से साउथ ईस्ट एशिया के जो भी जंगल है उसका मेंशन किया जा रहा है। तो वर्ल्ड को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड किया गया। वेस्ट जैसे अमेरिका, यूरोप, ब्रिटिश आइलैंड, वो हो गया आपके वेस्ट, एंड ईस्ट हो गया लेट्स से इंडिया। एंड मेजरली इंडिया इज़ अ मेन कंट्री इन द ईस्ट, especially culture wise, especially diversity in flora and fauna. Of course China is also there, Japan is also there. So let's assume कि वो इंडिया के जंगल्स की बात कर रहे हैं। तो अगर आप बाय चांस जंगल्स इन द ईस्ट यानी वर्ल्ड के ईस्ट साइड में अगर आप किसी जंगल में जाते हैं, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, तो आप नोटिस करेंगे कि इस सेंटेंस को थोड़ा सा अजीब तरह से लिखा गया है। एंड इफ देयर शुड एडवांस टू यू होना चाहिए, एडवांस टूवर्ड्स यू, बट यहाँ पे टू यू को पहले लिख दिया गया। एंड दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन, जिसमें आप इन्वर्जन में क्या करते हैं, नॉर्मली फॉर एग्जांपल हमारा एक सेट वे होता है एक सेंटेंस को लिखने का। जैसे आप लिखते हैं ही ईट्स
केक। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे एक नाउन या प्रोनाउन हो गया, यहाँ पे प्रोनाउन है, एक वर्ब हो गया, देन आर्टिकल एंड देन अनदर नाउन हो गया। सो दिस इज अ वे। सो केक ही ईट्स अगर आपने लिख दिया। एंड नॉर्मली आपने देखा होगा गानों में भी इस तरह से किया जाता है कि रिवर्स कर दिया, तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को रिवर्स कर दिया। इवन दो इट इज़ अ प्रोनाउन, इट इज़ ऑल्सो अ सब्जेक्ट। एंड हमें पता है सब्जेक्ट से एक सेंटेंस स्टार्ट होता है एंड ऑब्जेक्ट से खत्म होता है। बट आई कैन ऑल्सो राइट अ केक ही ईट्स, एंड दिस इज समथिंग जो यहाँ पे किया गया, इन्वर्ट किया गया है। जो लॉजिकल ऑर्डर होता है एक सेंटेंस को लिखने का, उसको इन्वर्ट कर दिया गया है, उसे घुमा दिया गया है। इसीलिए हम इस टेक्निक, इस लिटरेरी डिवाइस को कहते हैं इन्वर्जन। सो अगर वहाँ पे आपकी तरफ कोई एडवांस करता है, कौन एडवांस करता है उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी गई हैं। एक लार्ज, एक बड़ा, और टॉनी बीस्ट। टॉनी का मतलब क्या है? सो टॉनी बेसिकली येलोइश ब्राउन कलर को कहते हैं। तो अगर येलोइश ब्राउन कलर का कोई एक लार्ज बीस्ट, बीस्ट नॉर्मली आप एक खूंखार एनिमल के लिए आप समथिंग दैट इज डेंजरस, मॉन्स्ट्रस, उसके लिए आप ये वर्ड यूज़ करते हैं। इवन आप ह्यूमंस के लिए भी कर सकते हैं, ही लुक्ड लाइक अ बीस्ट, शी लुक्ड लाइक अ बीस्ट। तो बेसिकली एक वाइल्ड एनिमल की बात हो रही है। अगर एक लार्ज और टॉनी इस कलर का एक बीस्ट आपकी तरफ एडवांस करता है, इफ़ ही रोर्स एट यू, अगर आपकी तरफ वो दहाड़ता है, एज यू आर डाइंग, अगर जैसे आप मर रहे हैं उस समय अगर वो रोर करता है, यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन। सो बेसिकली आपकी तरफ बढ़ा हो और आपको उसने मार दिया, और आप जब मर रहे हैं, बेसिकली आप पे हमला किया गया उस, एंड आप मरे, अगर वो रोर करता है तो आप समझ जाइए कि वो एक एशियन लायन है। सो दिस इज़ व्हाट द ह्यूमर वाज। हम कह रहे थे कि फ़नी पोएम है, कि इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक एशियन लायन को। सो स्टैंजा 1 इज़ अबाउट द एशियन लायन। नाउ लिटरेरी डिवाइसेस में इन्वर्जन मैंने आपको बता दिया। अनदर व्हाट यू विल सी इज समथिंग वेरी कॉमनली यूज्ड, जिसे हम कहते हैं एनजैम्पमेंट। एनजैम्पमेंट कुछ नहीं है, सिंपली कि अगर आपने एक लाइन को तोड़ के मल्टीपल 2 या 3 लाइन में कन्वर्ट कर दिया, तो पोएम की स्टैंजा की लाइन 1 लाइन 2 है, इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, ये एक लाइन होनी चाहिए थी, बस वो तोड़ दिया गया। एंड ऑफ कोर्स अब आप गेस कर सकते हैं कि जैसे हमने बोला था लिटरेरी डिवाइसेस किस लिए यूज़ किए जाते हैं, तो आप गेस कर सकते हैं क्यों तोड़ा गया होगा। ऑब्वियसली टू हैव दिस काइंड ऑफ अ राइमिंग स्कीम। तो टिपिकली अगर आपको कोई अजीब सा इफेक्ट दिखता है, एक लेट्स से कोई लिटरेरी डिवाइस यूज़ की है, तो आपका फर्स्ट गेस ये होना चाहिए कि राइमिंग स्कीम को मेंटेन करने के लिए किया गया है। इन केस राइमिंग स्कीम नहीं है तो जस्ट टू ऐड इफेक्ट किया गया है। सो यहाँ पे डेफिनेटली एक राइमिंग स्कीम को मेंटेन करने के लिए एनजैम्पमेंट का यूज़ किया गया है। देयर इज अनदर लिटरेरी डिवाइस कॉल्ड एसोनेंस। एसोनेंस में क्या होता है, वावल साउंड को मैच करने की कोशिश करते हैं टू इन डिफरेंट वर्ड्स। सो फॉर एग्जाम्पल शुड टू यू, तो यहाँ पे ओ साउंड को रिपीट किया जा रहा है। इट इज़ नॉर्मली एसोनेंस का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है बिकॉज वो पर्टिकुलर सेंटेंस या फ्रेज बोलने में एक नेचुरल रिदम आ जाता है, शुड टू यू, बिकॉज इट्स अ ओ साउंड। नॉर्मली आप नोटिस करेंगे कुछ वर्ड्स इतने डिफिकल्ट होते हैं बिकॉज वहाँ पे डिफरेंट वॉवल्स एक साथ आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स लाइक जहाँ पे ए ई है, देन ए ई के बाद यू आ गया, ब्यूरोक्रेटिक, तो वो थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं बोलने के लिए भी। बट when you have this single vowel sound across different phrases in a sentence, तो वो easy होते बोलने के लिए, एंड इससे एक rhythm create होता है। So poem का मतलब ये नहीं कि आपके लिए कोई स्टोरी लिख दी गई है, it should also have that effect, एक rhythm, एक गाने की तरह वो होना चाहिए, एंड दैट इज़ वाई दे यूज़ दिस लिटरेरी डिवाइस कॉल्ड एसोनेंस। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यू शुड गो, अगेन यहाँ पे एसोनेंस का इस्तेमाल किया गया, यूल नो फॉर एग्जाम्पल। सो जस्ट एज अ हिंट, यहाँ पे अगर वॉवल साउंड आपको दिख रहा है कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स में लेट्स से यूज किया जा रहा है, तो दिस इज नथिंग बट एसोनेंस। नाउ स्टैंजा 2, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। सो ऑफ कोर्स बोलते समय आपको समझ में आ रहा है कि एक रिदम है, एंड ऑफ कोर्स आई एनकरेज यू कि आप इस पोएम को लाउडली रीड करें जैसा कहा गया है, एंड आपको फील होगा कि एक रिदम है, एक सिंगिंग क्वालिटी है इस पर्टिकुलर स्टैंजाज में। तो अगेन हम नोटिस करेंगे तो राउंड एंड ग्राउंड, यू एंड यू, लर्न एंड डिसर्न, राइमिंग स्कीम सेम है, ए बी सी सी। यहाँ क्या कहा जा रहा है, इफ सम टाइम, अगर किसी समय घूमते हुए, अगर आप घूम रहे हैं, अगर आपको एक नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट करता है, नोबल का मतलब क्या हुआ, समथिंग दैट इज किंगली, हाई बॉन्ड जिसे कहा जाता है, कोई हाई क्लास का, किंगली जैसे जिसमें एक राजा महाराजा वाले एक अदा हो, अगर कोई ऐसा नोबल बीस्ट, वाइल्ड बीस्ट ग्रीट करता है आपको, आपसे मिलता है, आपको हाई हेलो करता है विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, तो मतलब वो उसका बेस कलर क्या है, येलो है, और उसके ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स है। नाउ यू कैन गेस हु दैट एनिमल इज, दैट्स अ टाइगर। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, आप नोटिस करें, आप
देखें कि वो अगर आपको खाता है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न। ये सिंपल सा रूल है कि अगर वो आपको खा जाए तो वो बंगाल टाइगर है। तो डिसर्न करना यानी पहचानना, टू रिकॉग्नाइज। बंगाल टाइगर एक फेमस स्पीशीज है जो सुंदरबंस में, जो वेस्ट बंगाल का जो डेल्टा है, रिवर डेल्टा, वहाँ पे मिलते हैं। सुंदरबन के जंगलों में जो टाइगर मिलता है उसको बंगाल टाइगर कहते हैं। सो ऑफ कोर्स यहाँ से भी एक रेफरेंस मिल गया कि यू आर अराउंड दैट एरिया। तो ये सिंपल रूल बता देगा आपको कि बंगाल टाइगर है। अगर यहाँ पे हम नोटिस करें कौन से लिटरेरी डिवाइस यूज किए गए हैं। सो समथिंग न्यू हियर इज एलिटरेशन। एलिटरेशन में क्या होता है, जब आप कोई एक साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट करते हैं, अगेन वो भी एक इफेक्ट के लिए होता है। फॉर एग्जांपल रोमिंग राउंड, तो आर साउंड जो है रिपीट हो रहा है, रोमिंग राउंड। रोमिंग अराउंड भी लिखा जा सकता था लेकिन रोमिंग राउंड लिखा गया है जस्ट टू ब्रिंग दैट इफेक्ट। दिस इज वाई यू से कि यहाँ पे डेलिबरेटली एक लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है। अगेन यू विल नोटिस कि ये वाला जो लास्ट लाइन है अजीब सा लग रहा था बोलने में, बंगाल टाइगर टू डिसर्न। सो अगेन दिस इज़ नथिंग बट इन्वर्जन। एंड आप गेस कर चुके होंगे कि इसका इस्तेमाल इसलिए किया गया है ताकि वो लर्न के साथ राइम कर सके, इसलिए डिसर्न को उन्होंने शिफ्ट कर दिया एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। सो दिस इज अगेन एन इन्वर्जन। एंड एसोनेंस, जैसे मैंने कहा था, यहाँ पे ओ साउंड रिपीट हो रहा है, सो यहाँ पे एलिट्रेशन भी है प्लस एसोनेंस भी है, रोमिंग राउंड। सो these are some of the literary devices in stanza 2. If strolling forth a beast you view, whose hide with spots it's peppered, as soon as he has leapt on you, you'll know it is the leopard. It will do no good to roar with pain, he'll only leap and leap again. Stroll करना यानी leisurely walk करना। जब आप evening walk के लिए जाते हैं इसको आप stroll कह सकते हैं। So walk casually. तो घूमते घामते, स्ट्रोलिंग फोर्थ यानी स्ट्रोलिंग फर्दर, फोर्थ यानी फॉरवर्ड। तो नाउ यू कैन ऑल्सो सी कि इट्स फनी इन द सेंस दैट आप 2 बार मर चुके हैं फिर भी आप आगे बढ़ के और स्ट्रॉल करेंगे। तो अगर आगे बढ़ते बढ़ते अगर आपको एक बीस्ट दिखता है, अगेन यू कैन सी यहाँ पे क्या यूज़ किया गया, इन्वर्जन। अ बीस्ट यू व्यू अ बीस्ट की जगह अ बीस्ट यू व्यू, हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड। हुज हाइड, हाइड यानी जो उसका स्किन है, उसका जो आउटर स्किन है, विथ स्पॉट्स, उसके स्किन में क्या है, स्पॉट्स, इज पेपर्ड, तो उसके जो स्पॉट्स है वो पेपर्ड है। पेपर्ड है ना, रैंडमली जो है इधर उधर बिखरे हुए हैं। तो जैसे इट्स लाइक ब्लैक पेपर अगर आप अपने खाने में डालते हैं तो कैसे ब्लैक स्पॉट्स जो रैंडमली बिखर जाते हैं। तो वो जो स्पॉट्स है रैंडमली अगर आपको बिखरे हुए दिखें उसके हाइट पे, एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू। लेफ्ट बेसिकली एक ओल्ड स्पेलिंग यू कैन से है फॉर लेफ्ट। अगेन यू विल सी लेप वर्ड का यूज़ किया गया एंड दिस इज अगेन लीप। सो दिस इज नॉट द स्पेलिंग एनी मोर, हम लीप यूज़ करते हैं। लीप यानी पाउंस करना, जंप करना। तो अगर आपके ऊपर उसने अटैक कर दिया जंप करके, यूल नो, आपको पता चल जाएगा कि वो लेपर्ड है। इनफैक्ट लेपर्ड ऐसे ही अटैक करते हैं, वो सामने से एकदम चौड़े होके, जैसे लायन और टाइगर आते हैं तो लेपर्ड आपके ऊपर ऐसे पाउंस करता है। नॉर्मली ये इवन पेड़ों पे चढ़ के भी पाउंस करते हैं। तो अगर आप पे अटैक करें इस तरह से, इट विल डू नो गुड टू रोर। तो कोई फायदा नहीं है चिल्ला के रोर करना है, बहुत तेज तेज यहाँ पे चिल्लाना हुआ, रोर विद पेन। दर्द से आपको चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा बिकॉज वो और ज्यादा आपके ऊपर लीप करेगा जब तक आप मर ना जाए। सो अगेन हमने इन्वर्जन देख लिया एंड आई थिंक अब आप रिकग्नाइज कर सकते हैं कि उन्होंने कंसिस्टेंटली सेम लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया। जैसे डू नो गुड में एसोनेंस है, लेप एंड लेप दिस इज बेसिकली रिपीटिशन। यू नो आई वुड से कि कुछ चीज़ें जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम, यू नो, ताकि आपको मार्क्स मिल जाए, मैं बता रहा हूँ, बट आई वुड नॉट से कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग या एम्फेसिस वाला यूसेज है। नॉर्मली रेपिटेशन इनफैक्ट पूरे एक लाइन का, लेट्स पूरे फ्रेज का होता है टू गिव यू अ मोर एम्फेसिस ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। बट यहाँ पे लेट्स से वर्ड का रेपिटेशन है, सो जस्ट यू नो फॉर द सेक ऑफ लेट्स से राइटिंग अ लिटरेरी डिवाइस यू कैन से इट्स अ रेपिटेशन, क्योंकि वर्ड का रिपीट हुआ, वर्ड को रिपीट किया गया। बट यहाँ पे इट्स इज नॉट रियली टू गिव एम्फेसिस, बट इज मोर लाइक कि उस एक्शन का कंटिन्यूएशन है, वो बार बार अटैक करेगा। इसको he'll only lap again, कीजिएगा lap and lap again. If when you're walking round your yard you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he'll give you just one more caress. और अगर आप घूम रहे हैं अगेन राउंड अराउंड योर यार्ड, यार्ड यानी लाइक योर बैकयार्ड, घर के पीछे का एक एरिया, तो लाइक लॉन एरिया ऑफ अ हाउस, उसके आसपास अगर आप घूम रहे हैं और वहाँ पे अगर आपको कोई जानवर दिखता है, एक क्रीचर दिखता है, वो हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, और वो आपको बहुत तेजी से हग करता है, बी श्योर इट इज़ अ बेयर, श्योर हो जाओ कि वो क्या है, बेयर है। एंड आई थिंक यहाँ पे
हक करने का इस्तेमाल इसलिए यूज़ किया गया, दैट कुड बी टू रीजंस। नॉर्मली बेयर जो है वो जब भी अटैक करते हैं तो वो अपना फ्रंट के दो जो लेग्स हैं उसको उठा लेते हैं, उनकी बॉडी पूरी उठ जाती है एंड देन दे अटैक विद बोथ हैंड्स। दिस इज़ द नॉर्मल वे दे फाइट। आप वीडियोस देखेंगे तो दिस इज़ हाउ दे फाइट, वो दोनों हाथों से अटैक करते हैं। एंड यू नो कि टेडी बेयर आप बच्चे यूज़ करते हैं एंड यू हग योर टेडी बेयर, सो इट इज़ दैट काइंड ऑफ अ मिक्स्ड रेफरेंस। इट इज़ अ वेरी नाइस वे दिस पोएटेस हैज रिटन, हु हग्स यू वेरी वेरी। अगर बहुत तेजी से आपको हग किया उसने तो आप श्योर हो जाओ कि वो क्या है, एक बेयर है। नाउ वन थिंग जस्ट टू नोटिस, प्रोनाउंसिएशन चेक। बेयर को बहुत लोग बियर भी कहते हैं बट दैट इज नॉट द राइट प्रोनाउंसिएशन। द राइट प्रोनाउंसिएशन इज बेयर बिकॉज इट विल देन राइम विद देयर। तो ये भी आपके लिए एक चेक है, प्रोनाउंसिएशन चेक। ये बियर नहीं बोलना है आपको, बेयर बोलना है बिकॉज देयर के साथ यह राइम हो रहा है एंड द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एनीवे इज बेयर। इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस he'll give you just one more caress। अगर आपको फिर भी डाउट है कि वो बेयर नहीं है तो आपको एक और कैरेस देगा। कैरेस यानी अ जेंटल टच। तो नॉर्मली फॉर एग्जांपल अगर आप किसी के बाल को ऐसे करते हैं, किसी के गाल को ऐसे करते हैं, यू नो जस्ट आउट ऑफ लव, तो उसको कैरेसिंग कहते हैं। तो अगर आपको फिर भी डाउट नहीं है तो आपको बेसिकली कैरेस देगा, जस्ट टू से ही विल अटैक विथ हिज पॉज। सो दिस इज़ नॉट रियली अ कैरेस, इट्स जस्ट अ फनी वे ऑफ सेइंग कि वापस आपको अटैक कर देगा। अगेन इफ यू सी कि यहाँ पे क्या पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई है, तो एन्जैम्बमेंट फर्स्ट टू लाइन्स में है एंड यू कैन सी दैट योर यार्ड यू, व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रीचर देयर। सो यहाँ पे बहुत ही अच्छे वे में एलिटरेशन का भी इस्तेमाल किया गया है, इसमें वाई साउंड रिपीट हो रहा है। सो आई थिंक यही एक प्रोमिनेंट दो लेट्स से लिटरेरी डिवाइसेस है जो यहाँ पे यूज़ किया गया है। वन मोर यू कैन से कुड क्वालिफाई एज अ लिटरेरी डिवाइस हियर इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में आप क्या करते हैं, आप किसी भी एक नॉर्मली इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या एनिमल को एक ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं। एंड देयर इज ऑल्सो वन मोर वर्ड जो यहाँ पे क्वालिफाई होगा, दैट इज कॉल्ड एंथ्रोमॉर्फिज्म, बट आई वुड से आप सिंपली पर्सोनिफिकेशन यूज़ कर सकते हैं। एंथ्रोमॉर्फिज्म का मतलब यही होता है कि ह्यूमन के वे में कन्वर्ट करना किसी भी चीज़ को। सो पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बेयर एक हग कर रहा है, हगिंग एंड कैरेसिंग, ये जो क्वालिटीज़ है हम नॉर्मली हम ह्यूमन से लेट्स से क्वालिफाई करते हैं। सो यू कैन से कि यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे अ नोविस माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस। हाइनास कम विथ मेरी स्माइल्स बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल। दो, लेकिन टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट ऑफ प्रे यानी जो बेसिकली हंट करते हैं, अपने जो शिकार करते हैं। अ नोविस, नोविस यानी अ बिगिनर, बिगिनर ऑफ समथिंग, जो एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी चीज़ में, इन एनीथिंग। तो एक बिगिनर अगर है जो नया नया आइडेंटिफाई करने आया वाइल्ड एनिमल्स को, अ नोविस माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस का यानी नॉन प्लस मतलब बी कन्फ्यूज्ड। तो एक बिगिनर जो है वो कन्फ्यूज हो जाएगा, इसीलिए वो अगेन कुछ क्वालिटीज बता रहे हैं। हाउ डू यू आइडेंटिफाई अ क्रोकोडाइल एंड हाइना। तो क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस। ऑफ कोर्स क्रोकोडाइल और हाइना बहुत ही डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, बट वो कह रहे हैं अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हाइनास कम विथ मेरी स्माइल्स, यू नो हाइनास दे लाफ लाइक ह्यूमंस एंड व्हेन दे ग्रिन, बेसिकली इफ यू सी हाइना की वीडियोस अगर आप देखेंगे तो वो जब मुंह खोलते हैं कि उनके बहुत शार्प दांत होते हैं, इट सीम्स लाइक दे आर स्माइलिंग एंड लाफिंग। लाफिंग तो उनका साउंड ही है। एंड समटाइम्स अगर आप जंगलों में कैंप करें जहाँ पे हाइनाज हैं तो आप शायद कंफ्यूज भी हो जाएं कि कुछ इंसान हंस रहे हैं क्या। तो मेरी स्माइल्स का वही रेफरेंस है, दे आर रेफरिंग टू बेसिकली द शेप ऑफ द फेस, वो एकदम से एक ग्रिन बन जाता है एंड दे लाफ। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। तो मगरमच्छ के आंसू, आपने ये एक लेट्स से मुहावरा सुना होगा। तो वीप, अगर वो रोते हैं तो क्रोकोडाइल है। ये कब होता है, हाइनास जब भी हंट करने जाते हैं एंड दे कम्युनिकेट विद ईच अदर। हाइनास हमेशा एक पैक में हंट करते हैं, इनफैक्ट लायंस भी इनसे डरते हैं। तो वो हमेशा हंसते रहते हैं, लाफ्टर साउंड करते हैं, दिस इज द वे दे कम्युनिकेट। तो समझ जाओ कि आप वो हाइना है। और अगर वो आपको खा, नॉर्मली क्या होता है, क्रोकोडाइल जब भी स्वॉलो करता है किसी भी अपने प्रे को तो उसके आंखों से आंसू निकलता है। सो अगर वो आपको खा रहा है तो उसके आंखों से आंसू निकल रहा है, दैट मीन्स वो क्रोकोडाइल है। सो अगेन लिटरेरी डिवाइसेस में यू कैन क्लियरली सी यहाँ एन्जैम्बमेंट का इस्तेमाल किया गया है इन लाइन्स में। द ट्रू कमेलियन इज स्मॉल, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री टिस द कमेलियन यू सी। जो रियल कमेलियन है वो स्मॉल है। सो दे आर सेइंग दैट कमेलियन स्मॉल होते हैं, लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, लिजर्ड जैसा होता है वो,
ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई भी कान नहीं होते हैं, एंड नॉट अ सिंगल विंग, एंड कोई विंग्स नहीं होते हैं. इफ देर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर ट्री में आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, यू कांट सी एनीथिंग, इट इज द कैमेलियन यू सी, देन यू आर सीइंग अ कैमेलियन. सो इन इस दो लाइन में वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैमेलियन का जो कैमोफ्लाजिंग क्वालिटी होता है, कैमोफ्लाज करना यानी हाइड करना अपने सराउंडिंग्स में. इट इज़ लाइक यू ऑलमोस्ट बिकम इनविजिबल. आपने देखा होगा कि मिलिट्री के लोग जो हैं एक स्पेशल पैटर्न का ग्रीन, डार्क ग्रीन और ब्राउन करके कपड़े पहनते हैं, बिकॉज जब वो जंगल में जाते हैं इट इज़ वेरी हार्ड फॉर एनिमीज टू सी दैम, क्योंकि वही सराउंडिंग का भी कलर पैटर्न होता है, डार्क ग्रीन लीव्स, लाइट ग्रीन लीव्स एंड ब्राउन बार्क्स ऑफ ट्रीज. सिमिलरली कैमेलियन को आप देखेंगे तो वो भी अपना रंग बदलता है डिपेंडिंग अपॉन वो कहाँ पे बैठा हुआ है. तो दिस इज कॉल्ड कैमोफ्लाजिंग. तो अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है ट्री पे, इसका मतलब वहाँ पे कैमेलियन है. एंड दिस पोएम इज रिटन बाय कैरोलिन वेल्स. सो लिटिल बिट अबाउट द पोएटेस. कैरोलिन वेल्स 1862 से 1942 तक थी. एक अमेरिकन राइटर थी वो, जो कि मिस्ट्री बुक्स के लिए फेमस थी. सो बेसिकली शी वॉज नॉट रियली अ पोएटेस, शी वॉज मेनली अ राइटर. एक राइटर थी जो कि मिस्ट्री बुक्स लिखती थी. उनके कुछ फेमस बुक्स हैं स्फिंक्स, जिंगल बुक, स्टोरी ऑफ बेटी एटसेट्रा. बट शी हैज़ ऑल्सो रिटन दिस. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए. अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं. इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे. इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.